आज मैं मज़ेदार चुटकुले सुनाने जा रही हूँ। संता का रेडियो खराब हो गया। उसने रेडियो खोलकर देखा तो उसमें एक चूहा मरा पड़ा था। संता तुरंत बोला, ओ तेरी, चलेगा कैसे, साला सिंगर ही मर गया। मेरे एक पड़ोसी हैं जिनका नाम है भगवान और उनकी लड़की का नाम है भक्ति। मम्मी बोलती है कि बेटा भगवान की भक्ति में मन लगा कर। अब मम्मी को कैसे समझाऊं कि भक्ति में तो मन लगाता हूँ पर भगवान नहीं मान रहे हैं। पत्नी पति से, अरे मैं तुमसे घंटे भर से कुछ पूछ रही हूँ लेकिन तुम हो कि बस उबासी पर उबासी ले रहे हो। पति, अरे भगवान, मैं उबासी नहीं ले रहा, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम हो कि कोई मौका नहीं दे रही हो। गप्पू, तुम्हारी आँख सूजी क्यों हुई है? पप्पू, कल मैं अपनी पत्नी के जन्मदिन पर केक लेकर आया था। गप्पू, तो आँख और सूजन का क्या संबंध है? पप्पू, मेरी पत्नी का नाम तपस्या है और केक वाले ने केक पर लिख दिया हैप्पी बर्थडे तपस्या। लड़का, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की का पिता, कितना कमा लेते हो? लड़का, 15,000 रुपये महीना। लड़की का पिता, 12,000 तो मैं अपनी बेटी को पैकेट मनी देता हूँ। लड़का, मैं भी वो मिलाकर ही बोल रहा हूँ अंकल। एक महिला पहली बार स्कूटी चलाकर पेट्रोल पंप पर गई। महिला, भैया पेट्रोल कितने रुपए लीटर है? पेट्रोल वाला, मैडम 73 रुपये 74 पैसा। महिला, ठीक ठाक लगा लो, बगल वाला तो 65 रुपये 71 पैसा लीटर दे रहा है। ये सुनकर वहाँ घोर सन्नाटा छा गया। चिंटू, इस मिरर आईने की क्या गारंटी है? पिंटू, आप इससे 100 मंजिल से नीचे गिराओगे तो भी आईना 99 मंजिल तक नहीं टूटेगा। चिंटू, वाह मस्त है, पैक कर दो। रामू ने हजामत की दुकान खोली। एक दिन पप्पू सेब कराने आया। रामू, मूछ रखनी है? पप्पू, हाँ। रामू, मूछ काट कर ले, रख ले जहाँ रखनी है। रोए वो इस कदर उनकी लाश से लिपट कर कि लाश खुद उठकर बोली, ले तू मर जा पहले, ऊपर ही चढ़ जा रहा है, इतनी गर्मी है। पोस्टमैन, मैं आपकी चिट्ठी देने 5 मील दूर से चल कर आया हूँ। श्याम, अरे चिट्ठी देने इतनी दूर से, इससे अच्छा तो पोस्ट ही कर देते। संता, कल रात पीने के बाद तो हद ही हो गई यारो। होटल समझकर अदालत में चले गए। सामने बैठे जज बोला, आर्डर आर्डर। हमने भी बोल दिया, 1 चिकन और 2 क्वार्टर। पुलिस, तुम्हारा दोस्त कैसे मरा? संता, पता नहीं, वो बोला मेरे पेट में चूहा कूद रहे हैं तो मैंने उसे चूहे मारने की दवा खिला दी। पुलिस वाले ने बोले, तुमने हद कर दिया। टीचर, भैंस पूंछ क्यों हिलाती है? पप्पू, क्योंकि पूंछ में इतनी ताकत नहीं होती कि वह भैंस को हिला सके। मोदी इन जापान। जापान से मेरा बचपन का रिश्ता है। बचपन में जब मैं छोटा था तो माँ कहती थी, जा पान लेके आ। वहीं से मैंने चूना लगाना शुरू किया।
भारतीय बैंकों की हालत तो करण अर्जुन की मां की तरह हो गई है। अभी भी आस है कि मेरे विजय माल्या और नीरव मोदी आएंगे। बॉस, क्या कभी तुमने गधा देखा है? कर्मचारी, नहीं सर। बॉस, नीचे क्या देख रहे हो? मेरी तरफ देखो। अध्यापक, अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड दोनों डूब रहे हों तो तुम किसे बचाओगे? स्टूडेंट, डूब जाने दो सालों को, आखिर दोनों साथ कर क्या रहे थे? टीचर, बच्चों वादा करो कभी शराब सिगरेट नहीं पियोगे। बच्चे, नहीं पिएंगे। टीचर, लड़कियों से ना दोस्ती करोगे ना उनका पीछा करोगे। बच्चे, नहीं करेंगे। टीचर, और वतन पर जिंदगी कुर्बान कर दोगे। बच्चे, कर देंगे। ऐसी जिंदगी का और करना भी क्या है? रोज लोग नए नोटों में गलतियां ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहे हैं। सही है या गलत मुझे पता नहीं, पर आज किसी ने उड़ा दिया कि नए नोटों में बापू के चश्मे का पावर गलत है। जिंदगी में कितने भी दुख मिले, गम मिले, अपने आंसू बह जाने देना, उन्हें रोकना मत, क्योंकि रुके हुए पानी में ही डेंगू वाले मच्छर अंडे देते हैं। माँ के आंसू और पत्नी के आंसू में क्या अंतर है? माँ के आंसू आपके दिल को चोट पहुंचाते हैं और पत्नी के आंसू जेब को। अगर कोई आदमी अपनी कार का दरवाजा अपनी पत्नी के लिए अपने हाथ से खोले तो समझ लीजिए या तो कार नहीं है या तो फिर पत्नी नहीं है। ससुर, तुम दारू पीते हो, तुमने कभी बताया नहीं। दामाद, आपकी बेटी खून पीती है, आपने कभी बताया? मास्टर जी, मुहावरे का अर्थ बताओ। सांप की दुम पर पैर रखना। स्टूडेंट, पत्नी को मैके जाने से रोकना। मास्टर जी, समझ नहीं पा रहे हैं कि इसे बाहर निकालूं या क्लास का मॉनिटर बनाऊं। जापानी सोच, अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर कोई भी नहीं कर सकता तो मुझे ज़रूर करना चाहिए। भारतीय सोच, अगर वह कर सकता है तो उसे करने दो। अगर कोई भी नहीं कर सकता तो फिर मैं कौन सा जेम्स बॉन्ड हूँ? टीचर, संजू से तुम बड़े होकर क्या बनोगे? संजू, मैं बड़ा होकर सीए बनूंगा। सभी महानगरों में मेरा बिजनेस चलेगा। हमेशा हवाई यात्रा करूंगा। हमेशा 5 स्टार होटल में ठहरूंगा। हमेशा 10 नौकर मेरे आसपास रहेंगे। मेरे पास सबसे महंगे। टीचर, बस संजू, बस। बच्चों, अब सबको इतना लंबा जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक लाइन में जवाब देना। अच्छा पिंकी, तुम बताओ, तुम बड़ी होकर क्या बनोगी? पिंकी, संजू की पत्नी। टीचर, सबसे चतुर जानवर कौन सा है? विद्यार्थी, हिरण। टीचर, वो कैसे? विद्यार्थी, क्योंकि इसने सतयुग में राम जी को फंसाया और कलयुग में सलमान भाई को। 3 बच्चों वाली एक विधवा औरत ने 3 बच्चों वाले एक आदमी से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों के फिर 3 बच्चे हो गए। एक दिन घर में बच्चों की जबरदस्त लड़ाई हुई। पत्नी ने पति को फोन लगाया और बोली, सुनते हो जी, जल्दी घर आ जाओ, आपके बच्चे और मेरे बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को मार रहे हैं। पप्पू, हम 45 भाई बहन हैं। मुन्ना, क्या तुम्हारे घर जनसंख्या नियंत्रण वाले नहीं आए थे? पप्पू, आए थे, तब हम पढ़ रहे थे और वो कोचिंग क्लास समझ कर चले गए। शादी के 5 साल बाद वैलेंटाइन के दिन पति बीवी के लिए सफ़ेद गुलाब लाया। बीवी, ये क्या सफ़ेद गुलाब? वैलेंटाइन के दिन तो रेड रोज देते हैं। पति, अब जिंदगी में प्यार से ज़्यादा शांति की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर चुटकुलों के ये गुच्छे आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।